मसला क्या है वफा? क्यों आप हमें खुश नहीं देख सकती? क्योंकि तुम जैसे छोटे लोगों को खुश होने का कोई हक नहीं। मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। बहुत अच्छी लग रही थी, और आज भी। आज तो अच्छी नहीं लग रही। मेरी बेटी के साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब तो कोई रुकावट नहीं है ना। माफ कीजिएगा आपा, मैं आपको किसी आसरे में नहीं रखूंगी। मेरी तरफ से बिल्कुल ना है इस रिश्ते से। बिल्किस, हाँ तो राग, अभी तो बताया कि तुम्हारे फेवरेट कलर पेन है। बस तुम जल्दी से घर आ जाओ, दिल बहुत घबरा रहा है मेरा। हाँ, घर पे कोई भी नहीं है, खामोशी है, थोड़ा सुकून है। बस तुम प्लीज जल्दी आ जाओ। आउच! अम्मी! गजल! कहाँ मर गई हो? गजल! क्या हुआ? क्या हुआ है? मेरे पाँव पे चोट लग गई है, प्लीज देखना। तुम्हें कुछ नहीं होगा गजल, तुम मत। गजल गजल तुम ठीक हो जाएगा गजल। भाई हद होती है लापरवाही। इस हालत में भला औरतें लड़कियों की तरह अटकेलियां भरती फिरती हैं। कितनी बार तो मैं कह चुकी हूँ अम्मी, मगर वो सुनती है किसी की? जरा फोन करके पता तो करो। मैं क्यों फोन करूं? आपने देखा नहीं था तुराब कितना चीख रहा था मुझ पर? तौबा है भाई, तुराब को तो हमेशा माँ की तबीयत से ज्यादा उसी की फिक्र लगी रहती है। लव बर्ड्स जो ठहरे, पाँव तो जमीन पर टिकते नहीं है उनके। हाँ, तो नतीजा भी तो सामने है। पता नहीं, मेरा तो दिल बहुत घबरा रहा है। एक्सक्यूज मी, मुबारक हो, अब आपकी वाइफ खतरे से बाहर है। बतेरा लाख लाख शुक्र। बट वन थिंग, हम आपके बच्चों को नहीं बचा सके, हमें बहुत अफसोस है। थोड़ी देर में पेशेंट का आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाएगा, फिर आप उनसे मिल सकते हैं। रिमेंबर वन साइड कि आपके पेशेंट को इस वक्त केयर की बहुत सख्त ज़रूरत है और आप उनका हौसला बढ़ाएं। 2 दिन के लिए हमने उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया है क्योंकि उनको बेड रेस्ट की बहुत सख्त ज़रूरत है।
क्यों नहीं दे सकती? तुमने खुद तो औलाद पैदा की नहीं। अम्मी वो मेरा कसूर नहीं था। और अब आप मेरी शादीशुदा जिंदगी पर ना शुरू मत हो जाइएगा। मुझे अपने माजी के बारे में कोई बात नहीं करनी। तुम्हारे माजी ने तुम्हारा मुस्तकबिल बर्बाद कर दिया और तुम। बस कर दें अम्मी, बस कर दें। एक लड़की तुम लोगों से ढूंढी नहीं जा रही। तुम लोगों को अपना दोस्त कहते हुए मुझे खुद पे शर्म आती। भाई चप्पा चप्पा छान मार लिया और जहां जहां शक था वहां भी ढूंढ लिया, मगर भाभी का कुछ पता ही नहीं चला। पता नहीं कहां चली गई। देख जानी, मुझे कुछ नहीं सुनना। अगर मुझे शुक्राना का पता ना मिला तो तुम लोग मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। तो अब इतनी बड़ी बात हो गई, तुम हमें एक फोन करके तो बता सकते थे। तुम्हें पता भी है कि हम यहाँ कितने परेशान थे। तो मैं भी वहां कोई खुशियां नहीं मना रहा। हाँ तो इतना मुंह टेढ़ा करके क्यों बोल रहे हो? इसमें हमारा क्या कसूर है? सही कह रही हूँ, कसूर आपका नहीं, गलती मेरी ही है। चलो शुक्र है, देर से ही सही, कम से कम तुम्हें सही और गलत में फर्क तो पता चला। अब तुमने उससे पूछा है कि उसने ये हरकत क्यों की? क्या 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 ऐसे क्या देख रहे हो? जाहिरी बात है भाई, उसे बेबी चाहिए ही नहीं होगा, तभी तो उसने। वफा, कुछ खुदा का खौफ कर लें आप। अच्छा, खुदा का खौफ भी मैं ही करूं? हाँ, मैं तो कहती हूँ कि उस औरत को ना बालों से पकड़ के घर से बाहर निकाल दो। जो औरत हमारे खानदान को वारिस तक नहीं दे सकी, उसे। बस करें वफा, बस। गजल के खिलाफ मैं अब एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगा। तुम उसकी वजह से मुझ पर चीख रहे हो? हाँ, मुझ पर चिल्ला रहे हो? याद रखो, अगर आज मैं उसे नहीं बचाती ना, तो आज तुम्हारी बच्चे के साथ साथ तुम्हारी बीवी भी। Enough is enough। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि गजल से अब आप दूर रहिए, वरना मैं ये भूल जाऊंगा कि आप मेरी बड़ी बहन। समझ आया? बतूल, बेटा ये पी। थैंक यू अम्मी। बतूल बेटा, फाइज को गए इतने दिन हो गए, अभी तक नहीं आया वो। अम्मी भाई आ जाएंगे, आप इतनी फिक्र क्यों करती हैं? अभी भी फिक्र ना करूं मैं? कैसी बात कर रही हो तुम? अब देखें, मैं परेशान हो रही हूँ क्या? तुम उसकी माँ नहीं हो। पर बहन तो हूँ ना। माँ और बहन में बहुत फर्क होता है। अच्छा मुझे ये बताओ, फाइज से तुम्हारी बात हुई थी? कल रात। अब ये देख लो, तुम्हारी बात हुई और तुमने मुझे इत्तला भी नहीं दी। अम्मी आपकी भी तो बात करवाई थी ना पिछले हफ्ते। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। अम्मी आप बिना वजह परेशान हो रही हैं। आपको पता है ना, भाई एक बहुत बहुत जरूरी काम से गए। इस बात की तफसीलात ना तुम बताती हो ना तुम्हारा भाई, बस बैठे बैठे मैं अंदाजा लगाती रहती हूँ। क्योंकि अम्मी वो एक सरप्राइज है। सरप्राइज किसके लिए? मेरे लिए? सबके लिए, पर मेरे लिए नहीं। तौबा है तुम दोनों भाई बहनों के सरप्राइजेस। फाइज के रिश्ते की बात तो वहीं की वहीं रह गई और ये मिशन बीच में आ गया। आप फिक्र मत करें, जब भाई इस मिशन से वापस आएंगे ना, तो फिर आपकी ये टेंशन भी खत्म हो जाएगी। क्या मतलब? अब अम्मी सरप्राइज है ना। अच्छा ठीक है, तुम सो जाओ अब, लेकिन दूध पी के सोना। और हाँ, अब फाइज का फोन आए ना तो मेरी बात करा देना। ठीक है। शब्बा खैर। शब्बा खैर।
और माओ के दिल औलाद से दूर नहीं हो सकते। बेटा तुराब, तुम खुद को इस सारे हादसे का जिम्मेदार मत समझो। वो बच्चा था हमारा। और तुम औलाद हो मेरी। भूल जाओ जो कुछ हुआ और सिर्फ इतना याद रखो कि इस सब का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी बीवी है। तुम खुद को इल्जाम मत देना। अल्लाह को शायद यही गजल, ये तुम क्या कर रही हो? खेल रही हूँ, दिख नहीं रहा? मसला है तुम्हें कोई? तुम्हें अब मेरे बच्चों के खिलौनों से भी खेलने पे भी मसला है? गजल, बस करो तो राव। हमारी खुशियों का गला घोट दिया गया है। मुस्कुराहटों की जगह दुख बिखेर दिए गए हमारे चेहरों पर। हमारी हंसी को आंसुओं में बदल दिया गया है। और ये सब कुछ करने वाला कोई और नहीं है, वही लोग हैं जो आज सब कुछ करके दुनिया के सामने अच्छे बने। राव, तुम भी जिम्मेदार हो इन सब चीजों के। तुमने भी मिलकर मेरे बच्चे को मारा है। तुमने भी कत्ल किया है उन लोगों के साथ मिलकर उसका। मेरे साथ हुए हर जुल्म पे तुम हमेशा खामोश है, और ये बात तुम भी बहुत अच्छी तरह जानते हो कि जुल्म पे खुश रहना जालिम का साथ देना होता है। तुमने भी कत्ल किया है मिलके मेरे बच्चे का। तुमने मिलके मारा है मेरे बच्चे को। तुम्हारे हाथ मेरे बच्चे के खून से रंगे हुए तो राव। जब मैं अपने साथ हुए ज्यादतियों की दास्तान तुम्हारे सामने रखती थी, तुम दरगुजर कर देते थे। बताओ मुझे, बताओ तो राव, तुमने क्यों मारा उसको? क्यों मारा तो राव तुमने उसको? उसने कुछ भी नहीं किया था, वो बेकसूर था तो राव। क्यों मारा उसको? और हाँ, एक बात मैं तुम्हें बता दूं, मैं भी यहाँ महफूज नहीं हूं। आज हमें हमारे बच्चे की मरने की खबर मिली है ना, कल मेरे मरने की भी मिल सकती है।
लेकिन लेकिन जा कहाँ रहे हो तुम? जहां अब हमें जाना चाहिए, हमारे अपने घर। बेटे, तुम्हारे बाद मैं क्या करूंगी? मैं तो मर जाऊंगी। मुझे छोड़ के मत जाओ मेरे बच्चे, ना जाओ। ठीक है, तुम्हारे पास तुम्हारा अपना घर है, तुम्हें बहुत मुबारक हो बेटा। तुम बाद में चले जाना, मैं खुद इजाजत दूंगी तुम्हें, लेकिन अभी मुझे छोड़ के मत जाओ। अपनी बीमार मां की बात मान लो बेटा, बात मान लो। चलो गजल। तुराब, तुराब, तुराब मत जाओ बेटा, तुराब। इनफैक्ट एक तीर से दो शिकार, गजल के साथ साथ तुराब भी आउट। वेल डन वफा, वेल डन डार्लिंग। तेरी ख्वाहिशें, खुशी और माँ के अरमान कुछ भी नहीं। क्या क्या कमाया इम्तियाज तूने दुनिया में? क्या कमाया? एक की जरूरतों को पूरा करते करते दूसरों की ख्वाहिशों की पहलू तय कर डाली।
मैं इतने बदनसीब हूँ, इतने बदनसीब हूँ मैं, इतने बदनसीब हूँ मैं। Congratulations, Wafa Ehsan ul Haq. You did it. कितना इंतजार किया है, आखिरकार तुम्हारी मेहनत रंग ले ही आई। इस दिन का, इस घड़ी का, इनफैक्ट कितनी प्लानिंग की है मैंने जीत का ये जश्न देखने के लिए। अब अब्बू ना यहाँ है, शुक्राना का ना होना होना एक बराबर है। अम्मी है, लेकिन वो सिर्फ मेरी है। यानी आज से इस घर में सिर्फ मेरा राज, वफा एहसानुल हक का। गजल को अपने रास्ते से हटाना बहुत जरूरी है। चलो, क्या हुआ जो उसे तलाक नहीं हुई, घर से तो निकल गई। इनफैक्ट एक तीर से दो शिकार, गजल के साथ साथ तुराब भी आउट।
यार स्टडी टूर पे जब आया था तब मिली थी। और तुमने मुझे बताया तक नहीं। उसने भी नहीं बताया था कि उसने मेरा नंबर अब तक सेव करके रखा हुआ है। अब उठने की जरूरत नहीं है लेडी। बल्कि एक काम करो, तुम आज ऑफिस मत जाओ। ऐसे भी हमारा इस घर में पहला दिन है ना, मेरा दिल नहीं लगेगा। तो क्या करूं, घर में दुबक के बैठा रहूं? खदर कुछ बातों को बुलाने में वक्त लगता है। देखिए, इनको जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाना होगा हमें। लेकिन इन्हें हुआ क्या है? इनको सीवीए भी हो सकता है। कॉलेज? आज मेरे हंसते बसते घर में वीरानियों का डेरा है। सन्नाटा काट खाने को दौड़ा है। ये सब क्या हो गया मेरे अल्लाह? मेरी दवाई, मेरी दवाई।
मैं तुमसे गिला नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें बता रहा हूँ। तुम मुझ पर तंज कर रहे हो? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, वो अलग बात है कि रात 12 बजते साथ ही मैं अपने सेलफोन की तरफ देखता रहा। आई एम सो सॉरी। वो कॉलेज की फ्रेंड्स आ गई थी ना, तो कंबाइन स्टडी करते हुए टाइम का पता ही नहीं चला। हाँ, वैसे भी बर्थडे विश करने वाली तुम पहली तो नहीं थी ना। तुमसे पहले रायमा मुझे विश कर चुकी है। ये रायमा कौन है? कराची की लड़की है। अच्छा, तुमने तो मुझे कहा था कि तुम कराची में मेरे अलावा किसी को जानते तक नहीं हो। तब तक नहीं जानता था जब तक कराची का टूर नहीं किया था। क्या मतलब है? सच सच बताओ मुझे, कौन है ये रायमा? यार, स्टडी टूर पे जब आया था तब मिली थी। और तुमने मुझे बताया तक नहीं? उसने भी नहीं बताया था कि उसने मेरा नंबर अब तक सेव करके रखा हुआ है। तुम तो जैसे नन्हे मियां हो ना, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। एक लड़की को तुम अपना नंबर देकर भूल गए कि वो तुम्हें मैसेज या कॉल कर सकती है। कितनी बार कॉल करती वो तुम्हें? हाँ बताओ मुझे। हाँ, जाहिर है मुझसे ज्यादा बार ही करती होगी ना, तभी तो बर्थडे मुझसे पहले विश कर दिया उसने। सच सच बताओ मुझे, और कितनी गर्लफ्रेंड्स है तुम्हारी? चुप क्यों हो गए? बोलो ना। बल्कि अब तुम क्या बोलोगे? हाँ, मेरी अम्मी बात करेंगी अब तुम्हारी अम्मी से, देखना तुम। अरे बतूल, सुनो तो सही। पागल है यार ये लड़की भी। चिराग, तुम इतनी जल्दी तैयार हो गए? मैं जल्दी तैयार नहीं हूँ, तुम रेडी हो। ओहो, आज मैं कितनी देर तक सोती रही। अब उठने की जरूरत नहीं, लेडी। नहीं, अब पता नहीं मेरी आंख क्यों नहीं खुली, शायद दवाई की वजह से। लेकिन मैं तुम्हें नाश्ता बना देती हूँ। मैं लेट हो रहा हूँ, टाइम ही नाश्ता करने। खराब सिर्फ 10 मिनट लगेंगे। बल्कि एक काम करो, तुम आज ऑफिस मत जाओ। ऐसे भी हमारा इस घर में पहला दिन है ना, मेरा दिल नहीं लगेगा। तो क्या करूँ, घर में दुबक के बैठा रहूँ? इस घर के एक्सपेंसेस तो कोई ट्रस्ट पूरा करेगा ना। तराब, मैंने बस वैसे ही कहा, मेरा बिल्कुल ये मतलब नहीं था। अगर कुछ बातों को भुलाने में वक्त लगता है। आज इस घर से ऑफिस के लिए मेरा पहला दिन है। और चाहिए कि तुम मुझे दुआएं दो, तुम मुझे छुट्टी की एडवाइस दे रही। खजल ऑफिस ने मुझे इतनी फैसिलिटीज ऐसी नहीं दी, काम करता हूँ मैं उनका। खुदा हाफिज। तराब, नाश्ता। पेट भर गया मेरा। अम्मी, यार 1 कप चाय तो बना दे मुझे, और प्लीज चीनी कम डालिएगा। हाँ, आप हर बार भूल जाती हैं और मेरा सारा डाइट प्लान खराब हो जाता है। अब पता है, आज मुझे ना पार्लर भी जाना है। उठ जाए अम्मी, कब से सो रही हैं? अम्मी, 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 अम्मी उठे। अम्मी, अम्मी उठे ना। अम्मी, अम्मी, अम्मी उठे। अम्मी, अम्मी, मैं क्या कर... डॉक्टर, डॉक्टर ये बिल्कुल आउट ऑफ सेंसेस है, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही। देखिए, इनको जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाना होगा हमें। लेकिन इन्हें हुआ क्या है? मरीज की ये हालत दिमाग में खून जमा होने की वजह से हो सकती है।
क्या मतलब? इनको सीवीए भी हो सकता है। सीवीए? आई मीन टू से फालिज, इनको फालिज भी हो सकता है। कॉलेज? आपको मेरी मोहब्बत की शिद्दत पे शक है या फिर मेरी प्यार से वफादारी पे यकीन नहीं आ रहा? ये जानने के बाद कि मैंने लंदन में शादी कर ली है, आपने खुद से मेरे बारे में जानने की कोशिश तक नहीं की। मेरे पास सिवाय आपकी याद के और कुछ भी नहीं था। अब ऐसे क्या देख रहे हो? तुम बीमारी में भी कितनी अच्छी लग रही हो। भाई मैं बीमार नहीं हूँ। तुम यहाँ क्या करने आई? आपी, ये मेरा घर है। दफा हो जाओ यहाँ से। तुमने कभी सोचा है फाइज कि शुक्राना के वालिदैन का सुलूक इसके साथ इस तरह का क्यों है? अम्मी मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि इस वक्त शुक्राना मुश्किल में है और उसे हमारी मदद की जरूरत है। आपी, मुझे अम्मी से बात करनी है। लेकिन वो तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। आज किसी बाबू भाई का फोन आया था। क्या कह रहा था वो? धमकी दे रहा था वो। इतनी जुर्रत?